पाकिस्तान के नामवर मुसन्निफ, सियासतदान, दानिश्वर, आर्टिस्ट, जर्नलिस्ट, माहिर अखलाकियात और सेनेट के साबिक रुकन और साबिक वफाकी वजीर जनाब जावेद जब्बार साहब जो हैं आज मेरे साथ हैं। जरा उनसे हम पहले बात करेंगे कि जावेद जब्बार साहब, ये फरमाइए कि पाकिस्तान के लिए अभी कुछ ज़रा अलग अलग थ्योरीज पे बात हो रही है ना कि पाकिस्तान में सूबों का बनना कितना नागुज़ीर है, ये तो अहम सवाल है, लेकिन इसमें एक और डिबेट लोग शामिल कर रहे हैं कि पाकिस्तान वेलफेयर स्टेट होती तो हालात आसानी से इस तरफ आगे बढ़ सकते थे, लेकिन क्योंकि आप सिक्योरिटी स्टेट रहे और जब आपने देखा कि वेलफेयर स्टेट्स ने तरक्की कर ली है तो अब आपको शायद उस तरफ बढ़ना पड़े। जावेद जब्बार साहब, इस पर क्या अहाता कीजिएगा? वालेकुम सलाम, आपकी दावत का और आपके तारुफ का। और गालिबन चाहते हैं कि मेरे गैर कीमती ख्यालात इस सवाल के बारे में मैं कुछ अर्ज करूं। ये बहुत अहम मौजू है जिसका आपने जिक्र किया, जी सर। लेकिन सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि ये इसमें चॉइस की बात नहीं है कि हम सिक्योरिटी स्टेट बने या वेलफेयर स्टेट बने। हमें दोनों को उतनी ही तरजीहात देनी पड़ेगी, क्योंकि हम जिस अंदाज में हमने जन्म पाया, जिस अंदाज में हम पैदा हुए, वो इंतहाई गैर तहफ़्फ़ुज़ाती हालात में हम पैदा हुए। तो सिक्योरिटी स्टेट बनना ये नागुज़ीर हिस्सा था। दो हिस्से मुल्क के 1000 मील दूर, बीच में एक ऐसा मुल्क जो नहीं चाहता था कि हम जिंदा रहें, दूसरा पड़ोस मुल्क अफगानिस्तान जिसने मुखालिफत की थी हमारे अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर बनने की। तो और क्या हमारे पास चॉइस था कि हम सिक्योरिटी पर तवज्जो देते? लेकिन ये चॉइस नहीं है। सिक्योरिटी स्टेट बनने के साथ साथ हम वेलफेयर स्टेट भी बन सकते थे और बनने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रही ये बात सूबों की, अर्ज मैं ये करूंगा कि हम इस वक्त दुनिया में सबसे बेढंगे विफाक की रियासत दर्जा हासिल कर चुके हैं। कोई और रियासत आपको नहीं मिलेगी हमारे साइज की, हमारे नेचर की, जिसकी आबादी 25 करोड़ से ज्यादा होगी और जिसमें सिर्फ 4 सूबे पाए जाते हैं। आप इंडिया का मिसाल ले लें, इंडिया आजादी के वक्त 4 सूबों पर मुश्तमिल था। आज उसके 29 सूबे हैं। उन्होंने भी तख्लीक की, अपने आप को तब्दील किया। अफगानिस्तान जैसा मुल्क, हमसे बहुत छोटा मुल्क, उसमें सूबे कम से कम 2 दर्जन सूबे हैं। तो हम इंसिस्ट किए जा रहे हैं कि जी हमारे 4 सूबे रहेंगे। ये बिल्कुल हमारी हकीकत और हमारी जरूरियात के खिलाफ है। लेकिन साथ साथ ये भी जरूरी है कि ये जो नए सूबे हम बनाना चाहते हैं और जो शोशे अभी तक छोड़े गए हैं, उनमें हमें परहेज करना चाहिए ये खतरनाक उन्वान से या टाइटल देने से कि सिंध को मसलन अगर तकसीम किया जाएगा तो एक का नाम होगा शहरी सिंध और एक का नाम होगा सूबाई देहाती सिंध। ये बहुत ही गलत कदम होगा, क्योंकि हर सूबे में शहर मौजूद हैं, क्वेटा है, मुल्तान, लाहौर, पेशावर, कोहाट, दीगर। हमें चाहिए कि अगर सिंध में मैं बिलखसूस बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर सिंध में बहुत दुरुस्त और जायज तौर पर सिंध की तारीख का बड़ा एहतराम किया जाता है, और हमें चाहिए कि शुमाली सिंध यानी कि नॉर्दर्न सिंध, सदर्न सिंध, शुमाली सिंध, ये एरिया वाइज हम अगर इसको तकसीम करें तो सिंध की जो शिनाख्त है, अनोखी शिनाख्त तहजीब की, तारीख की, वो जारी रहेगी। जिस तरह पंजाब में इरादा है नॉर्दर्न पंजाब, सदर्न पंजाब, वेस्टर्न पंजाब, इसी तरह बलूचिस्तान, इसी तरह केपी। तो एक तो इससे परहेज किया जाए। और तीसरी और आखिरी बात कि ये सारी जो तजवीज है और ये इनिशिएटिव है, अंग्रेजी का ये फिक्रा मुझे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ये कुछ आम फहम हो चुका है, टॉप डाउन नहीं होना चाहिए। ये एहसास नहीं होना चाहिए कि ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जानिब से ठोसा जा रहा है, बल्कि
एक इज्तिमाई इत्तेफाक राय पहले पैदा की जाए और उसके जरिए ये तसव्वुर पेश किया जाए कि बेहतर होगा दुनिया की सबसे ज्यादा बेढंगी विफाक को ज्यादा मौसर किस्म का एक ढांचा बनाया जाए जिसमें अवाम ही का फायदा होगा, सूबे में रहने वाले जो लोग हैं उनकी तारीखी शिनाख्त पर कोई हमला नहीं होगा। साहब ये बताएं कि जो सूबों के हवाले से इस वक्त बातचीत हो रही है, आपको क्या लगता है कि क्या ये सही वक्त है, इसकी टाइमिंग दुरुस्त है, इस वक्त इस पर बात की जानी चाहिए या मजीद कुछ वक्त दरकार होगा? यानी आज भी शुरुआत करना जरूरी नहीं है, अभी कुछ और साल लगेंगे सूबों के क़याम के हवाले से अगर हम बात करें तो? देखिए, अगर आपने इनिशिएट करना है ना, तो फिर आपको सबसे पहले तो जो प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड है आपको वो करना चाहिए ताकि डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पैसे जाए, चीफ मिनिस्टर्स की मोनोपोली खत्म हो और आप जो परवेज मुशर्रफ साहब ने बहुत ही एक शानदार लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो इंट्रोड्यूस कराया था। आप खुद कराची में हैं और आप जिस कराची वाले से भी पूछेंगे वो आपको बताएगा कि अगर कोई तरक्की हुई तो वो उस वक्त हुई जब मेयर सिस्टम वहां पर था और पैसे यहाँ पे गए। लाइकवाइज अगर आप मेरे से पूछें तो जो मैं रूरल डिस्ट्रिक्ट है हमारा जेलम, इसी तरह से आप जो भी रूरल डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों से पूछेंगे वो आपको बताएंगे कि अगर कोई तरक्की हुई है तो वो उस दौर में होगी। सो सबसे पहले मेरे ख्याल में आपको डिस्ट्रिक्ट्स को एम्पावर करना चाहिए और सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप कल ही करना चाहते हैं तो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन आप इम्पोज करें। इस वक्त जो चारों चीफ मिनिस्टर हैं, द अमाउंट ऑफ मनी दे आर स्पेंडिंग, अपने एक इतना पैसा आप यकीन कीजिए औरंगजेब, आलमगीर या अकबर बादशाह भी सोच भी नहीं सकते थे जिस तरह से ये पैसा खर्च कर रहे हैं। और अभी आप मरियम बीवी के अगर आप देखें अल्ले तल्ले या जिस तरह से वो पैसे खर्च कर रही हैं, जिस तरह से उन्होंने एजुकेशन सिस्टम पंजाब में तबाह बर्बाद कर दिया है, हेल्थ सिस्टम तबाह बर्बाद कर दिया है, आपकी यहाँ पुलिस को जिस तरह लाइसेंस दे दिया है लोगों को मारने का, बिल्कुल तबाही हो गई है। बलूचिस्तान में आप देखें जिस तरीके से जो कॉन्सिक्वेंटली जो चीफ मिनिस्टर्स जिस तरह से अरबा रुपया तबाह समंदर में डाल रहे हैं, बलूचिस्तान के लोगों को जिस तरीके से उन्होंने खराब किया है वो आपके सामने। सो मेरी नजर में और सच्ची बात यह है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो प्रोविंसेस बनाने का मैंडेट नहीं रखती, ना ही वो रख सकेंगे ना ही वो बना सके। लेकिन फवाद साहब ठीक है, आपका जवाब आ गया। मुझे ये फरमाइएगा, आप जो अभी ये बात करें ना कि अल्ले तल्ले आनिया जानिया वाली बात, तो इसी के ऊपर तो मैं ये क्वेश्चन फ्रेज करना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि ज़ाहिर है अगर खैरपुर या अगर मैं सिंध की चले मिसाल ले लेती हूँ ना, अगर यहाँ तक चीफ मिनिस्टर तक रसाई नामुमकिन है, सारी पावर एक चीफ मिनिस्टर के पास है, या पंजाब की आपने जैसे मिसाल ली कि एक चीफ मिनिस्टर के पास है, तो अगर यूनिट छोटे बनते हैं तो आपको नहीं लगता कि एक आम आदमी के लिए बहुत आसान होगा अपने वसाइल को हासिल करना भी और अपने मसाइल को हल करवाना भी? देखिए उस तरह तो फिर सबसे पहले कराची को सूबा बनना चाहिए। तो एक पूरा यूनिट है और फाइनेंशियली भी एक इंडिपेंडेंट है, खैरपुर है। लेकिन देखिए ना, आप इसको देख रही हैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल में जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसको तो बिल्कुल होना चाहिए और जरूरी है कि ये बने। लेकिन अगर आप पॉलिटिकली देखेंगे तो सिंध में जो आपके नेशनलिस्ट हैं वो इसको लेंगे कि आप सिंध को कमजोर करना चाहते हैं सूबे तकसीम करके। पंजाब को अगर आप कहें कि अकेला पंजाब को तकसीम कर दिया जाए, वो भी फिर पंजाब को सिर्फ आप कमजोर करने की कोशिश करेंगे। पंजाबी इसको कबूल नहीं करेंगे, सिंधी इसको कबूल नहीं करेंगे। सिर्फ एक सूबा है जो कि 1970 में बना था, इससे पहले वो सूबा नहीं था, वो है बलूचिस्तान, जो कि 3 रीजन्स को मिला के बनाया गया था। वहां आप अगर तीनों रीजन्स को अलहदा करें, 1970 के आप चले जाएं, उसके ऊपर वो मुमकिन है। बाकी तो देखें ना, मसला जिस तरह से मैंने आपको पहले कहा कि सिंध ने और पंजाब ने तो अपने लहू का खिराज दे के पाकिस्तान बनाया है।